एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, नदी में बहाव था। चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक कम्मल बह रहा है। कम्मल जिसको लोग रात्रि को सोते हैं ओढ़कर, कम्मल बह रहा है पानी में। गुरुजी ने कहा कहाँ है? वो देखो वो पानी में बह रहा है। गुरुजी ने कहा कम्मल तो अच्छा। चेला कहने लगा, गुरुजी जाऊं कम्मल लेने? गुरुजी ने कहा मत जा बेटा, कम्मल लेने के लिए क्या करना, अपने पास कम्मल की ढेरी लगी हुई है, क्या करेगा कम्मल लाके? नहीं गुरुजी, कम्मल लेने तो जाऊंगा। गुरु का कहना चेले ने नहीं माना, नदी में कूद गया, कम्मल लेने के लिए गया। जैसे कम्मल लेने के लिए वो गया, कम्मल लेकर आने लगा, कम्मल पकड़ लिया। उसको नहीं मालूम था कि ये कम्मल नहीं है, ये तो कोई भालू पानी में बह रहा था। तो भालू ने उस शिष्य को पकड़ लिया, अब वो छोड़ नहीं रहा। गुरुजी घाट पे से चिल्ला रहे, बेटा कम्मल छोड़ दे। शिष्य चिल्ला कर कह रहा है, गुरुजी मैंने तो कम्मल को छोड़ दिया पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। तो भालू ने पकड़ लिया, मैंने कम्मल को छोड़ दिया पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। बस यही संसार है। इस संसार में माया जब पकड़ती है तो किसी को नहीं छोड़ती है। रोड पे गाय ज्यादा हो जाती है तो दुनिया के लोग कहते कितनी आवारा गाय घूम रही है। अरे आवारा तेरी आंख हो गई जो तुझे गौ माता भी आवारा नजर आ रही है। हम जैसे हैं वैसे हमको सब नजर आते हैं। गौ माता कभी आवारा नहीं होती, हमारी दृष्टि आवारा हो गई। दूध निकाला छोड़ दिया, रोडों पर फिर रही है, कचरा खा रही है, पॉलीथीन खा रही है और उसकी दशा बिगड़ रही है। कहीं से तो गुजारा करेगी, कहीं से तो पेट भरेगी गौ माता। वो आवारा नहीं है, आवारा हमारी दृष्टि है। धर्म पत्नी अपने पति का चेहरा पहचान लेती है कि आज इनको कहीं ना कहीं घाटा लग गया है, इनके पास में इतना नहीं है। मेरे मोबाइल में मैं बैलेंस डलाने का नहीं बोल सकती। 50 रुपए का बैलेंस डलाने के लिए भी पत्नी अपने पति से नहीं कहती है, उसका चेहरा देख लेती है तो। और दूसरी नारी का संग जो पुरुष करता है वो दूसरी नारी तुम्हारे चेहरे से मतलब नहीं रखती है, दूसरी नारी तुम्हारी जेब से और तुम्हारे पॉकेट से मतलब रखती है कि तुम्हारा धन कितना है। उसे मतलब नहीं तुम्हारे चेहरे से, तुमने कमाया नहीं कमाया, कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है। उसको तो धन चाहिए, उसको तो रानी हार चाहिए, उसको तो हाथ की पाटली चाहिए, उसको तो सोने की अंगूठी चाहिए, उसको तो अपने श्रृंगार की वस्तु चाहिए, उसको तो श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार के आभूषण सब चाहिए। वो पराई नारी पर पुरुष से प्राप्त करना चाहती। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का बांस का प्रयोग किया जाता है। हम एक शादी में गए, वो नहीं माने कि वो बेटी ने जिद कर ली कि नहीं गुरुजी नहीं आएंगे तो मैं वरमाला नहीं डालूं, फेरे नहीं करूं, फिर हमको जाना पड़ा। अब वो बेटी ऐसा हाथ करी, हमने उसके हाथ में श्रीफल वगैरह दिया तो उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था। तो हमने बेटी से पूछा क्यों रही, ये हाथ में नाम किसका लिखा है? तो बेटी ने कहा इनका। मैंने पूछा बेटा ये नाम किसका लिखा है? तो के मेरे पति का। अच्छा, तो हमने कहा कि ये तुमने हाथ पे नाम क्यों लिखवाया? तो वो बोली कि मैंने जब मेहंदी मंडवा रही थी तो मेरी जो चाची जी हैं वो बोली कि हाथ में अगर पति का नाम रहता है तो पति मुट्ठी में रहता है। अगर हाथ पे नाम लिखने से पति मुट्ठी में आ जाए तो सास का नाम लिखाती कि सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। देख, हमने उस बेटी से कहा देख, संसार में किसी को मुट्ठी में करने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मेरे हाथ से सब छूटे रहें और मेरा महादेव मेरे हाथ में पकड़ा रहे, बस इससे ज्यादा कुछ। कावड़ देखिए आप लोगों ने, इसमें 2 तो पानी के कलश रहते हैं, 2 पानी के लोटे रहते हैं। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है
उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोलो देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बाम्बू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बाम्बू अंदर से पोला रहता है। और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बाम्बू को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते हैं। उसका कारण क्या है? भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे, और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं। 2 हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है। उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती। हम किसी से भी कह देते हैं महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अगर चतुर महाराज होगा, चतुर होगा, तो वो कह देगा मेरे आशीर्वाद से क्या करना, तुम्हें अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी सार्थक हो जाए। व्यसन में डूबा हुआ कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी शास्त्रों का मर्मज्ञ जानने वाला क्यों ना हो, अगर व्यसन में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। सुबह सुबह लगभग 5, साढ़े 5 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ एक माताजी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन कर रहे? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरु जी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, और आप कहते हो कि शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगाकर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिलेंगे। हमने उस माँ से कहा तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगाकर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबह सुबह तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबह सुबह उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर। और अगर वो माँ वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगा कर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगा कर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे। बस ऐसा ध्यान लगा कर बैठ जा। ध्यान लगा कर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा।
ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से तुम ध्यान लगा लो, मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ाकर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चले। गेहूं पिसवाते हो? अरे बोलो तो जम के तो बोलो। पिसवाते हो? रोटी बनाते हो? खाते हो? गेहूं की पीसने की जो चक्की होती है ना, उसमें 2 पार्ट लगे होते हैं। एक पार्ट फिक्स और दूसरा पार्ट, जम के बोलो, घूमता रहता है। चक्की का जो एक पार्ट होता है वो एकदम फिक्स होता है, एकदम जमा हुआ होता है, दूसरा पार्ट घूमता रहता है, तब जाकर वो गेहूं चावल पिसाता है। और अगर दोनों पार्ट घूमने लगेंगे तो पिसाएगा क्या? नहीं। चक्की का एक पार्ट स्थिर है और दूसरा पार्ट घूम रहा है। उसी तरह इस शरीर के भी 2 पार्ट हैं, एक मन, दूसरा ये शरीर। शिव महापुराण की कथा कहती है, मन को शंकर के चरणों में स्थिर रख लो और ये शरीर घूमने तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग सकती। केकई मंथरा अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरे, और वो विभीषण रावण की लंका में रहने के बाद भी बिगड़ा नहीं है। नहीं बिगड़ा। इतना समझाया गया, मंथरा को इतना कहा गया, केकई को इतना समझाया गया, माता केकई से इतना कहा गया, पर वो सुधरने को तैयार नहीं, वो संवरने को तैयार। आपके बच्चों को बाल्यावस्था में जो संस्कार दिया जाए, वो संस्कार इतना प्रबल होना चाहिए कि हमारे बच्चे, ये उसका शरीर, हमारे बच्चों का शरीर, हमारे बच्चे कहीं पर भी रहें, ये शरीर उसका कहीं पर भी रहे, मित्र कोई भी बने, दोस्त कोई भी बने, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी बैठे, किसी भी होटल में जाएं, कहीं पर भी बैठें, पर तुम्हारे घर के संस्कार की मूलता इतनी प्रबल होना चाहिए, तुम्हारे बच्चों का मन इतना स्थिर होना चाहिए कि नहीं, मेरे पापा के संस्कार ऐसे हैं, मेरी मम्मी के संस्कार ऐसे हैं, मेरी महतारी के संस्कार ऐसे हैं, मेरे पिता के संस्कार ऐसे हैं, मैं अपने पिता को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती, मैं गलत जगह पर भटक नहीं सकती, मैं गलत जगह पर जा नहीं सकती। ये हमारे मन की स्थिरता बताती। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ सकता है कि कहाँ है, पर आज के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि बच्चे कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात की जा रही है, कौन है, कौन सहेली है, कौन दोस्त है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको नहीं मालूम पड़ता। घर बनाया तुमने मेहनत कर कर, 1-1 रुपया जोड़कर तुमने महल बनाया, नगर बसाया, मकान बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, पत्नी का हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब कुछ घर में ला कर दिया, डिनर सेट, सब कुछ दिया। उसके बाद भी मनुष्य अगर घर में अपसेट रहे तो ऐसे सेट का कोई मतलब नहीं। राजा बलि के दरवाजे पर श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? 3 पग भूमि मांगी थी राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान। राजा बलि कौन था? कौन? पूर्व समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला, जुआ खेलने वाला जुआरी। अपने जुए में हारता गया, हारता गया, हारता गया। दोस्त बैठे थे जुआ खेलने के लिए, उन्होंने कहा क्या लगाएगा, तेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है। जुआरी कथा में अब भी आया, जुआरी गया, एक महाराज जी छाता, कमंडल, पादुका, आसन सब लेकर बैठे थे। वो स्नान करने गए, जुआरी इनका सारा सामान चोरी करके भाग गए।
जुआरी सामान लेकर गया, जुए में उसने छाता, कमंडल, पादुका, आसन सब लगा दिया। चोरों ने विचार करा, जुआरियों ने विचार करा कि हमेशा हारता है, आज भी हारेगा। सब ने अपनी अपनी दौलत पूरी लगा दी और मालूम पड़ा आज वो जुआरी जो हारता था वो जीत गया, जीत गया, करोड़पति बन गया। अंबर धन दौलत बहुत हो गई। और जब धन बढ़ता है तो 3 मित्र बढ़ते हैं, धन बढ़ता है तो 3 दोस्त बढ़ते हैं। पहला ताली, धन बढ़ने से प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते, बहुत बढ़िया भैया, लगे रहो भैया, क्या बात भैया, प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर थाली, धन बढ़ते से ही खाने वाले बढ़ जाते हैं, होटल में ले जाने वाले बढ़ जाते हैं। चलो आज पार्टी मनाएंगे, चलो उस होटल में चलते हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे, पार्टी मनाएंगे। धन बढ़ते से ही थाली मित्र बढ़ गए, ताली मित्र बढ़ गए, और धन बढ़ते से ही प्याली मित्र बढ़ गए। मैं खाने में पीने वाले भी बढ़ जाते हैं जैसे ही धन बढ़ता है। 3 मित्र बढ़ गए। वो जुआरी के 3 मित्र बढ़ गए, सारा बर्बाद करने वाले बढ़ गए। एक वेश्या का संग आ गया। वेश्या ने कहा, सुनो, मेरे बालों में लगाने के लिए गजरा लेकर आना कल आओ, और खाने का पान लेकर आना। जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और पान लेकर चला, ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया तो गजरा और पान भी जमीन पर गिर गया। उसको होश आया, मुझे वेश्या के यहाँ जाना था। गजरा तो मिट्टी में हो गया, पान मिट्टी में हो गया। सामने शिवालय था, एक ओटले पर शंकर जी बैठे हुए थे, शिवलिंग रखा हुआ था। इसको गुस्सा आ गया, ये शंकर भगवान ने नजर लगा दी मेरे पान पर और गजरे पर, इसकी नियत लग गई। इसने गजरा और पान उठाया, मिट्टी का धूल में सना हुआ शंकर के मंदिर में ले जाकर फेंक दिया। शिव के मंदिर में ले जाकर डाल दिया, ले तू खा ले। और नशे में धुत था, चले गया। 4 दिन के बाद कहीं नशे में डूब कर पानी में मर गया, ऊपर गया। धर्मराज ने कहा, इसके पाप पुण्य देखो कितने। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, इसने सारे पाप करे हैं, बस एक पुण्य करा है। शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान दिया था, एक पुण्य करा है। शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान दिया था। इतने में धर्मराज बोले, ये पुण्य नहीं करा, नशे में था। वेश्या गजरा नहीं लेती मिट्टी का, वेश्या पान नहीं लेती मिट्टी का, इसलिए शंकर जी के ऊपर फेंक दिया था। चित्रगुप्त महाराज ने कहा, भले फेंका, नशे में भी शंकर तो याद था, नशे में भी शिव तो याद था। फेंकने को नल्ली में गटर में फेंक देता, पर शंकर के ऊपर फेंका, शंकर तो याद था। कई लोग कहते हैं, यहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है, वहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के करीब में जाने पर धतूरा भी कीमत वाला बन जाता है। शंकर के करीब में जाने पर तो राख शमशान की भी, भस्म भी करोड़ों में बिक जाती है। शंकर के करीब में जाने पर तो एक मिट्टी भी सोना बन जाती है, तो शंकर के करीब में जाने से जल भी गंगा जल बन जाता है। उस पत्र में बहन ने लिखा, हमारे पास में गंगा जल नहीं है, हमारे पास में पवित्र नदी नहीं है, हमारे पास में कोई बड़ा कुंड बावड़ी नहीं है, हम जल कहाँ का चढ़ाएं अपने देवालय शिवालय में। मेरी उस बेटी से निवेदन है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में जो नदी हो, जो बावड़ी हो, जो तालाब हो, जो कुंड हो, उसी का जल ले जाकर चढ़ा देना। मेरा महादेव गंगा जल के बराबर स्वीकार करेगा। मेरा शंभू उसको गंगा जल के बराबर स्वीकार करेगा। तुम्हारे पास में जो हो, तुम्हारे नजदीक में जो हो, तुम्हारे करीब में जो हो, उसका जल लेकर जाओ। एक गजरा और बीड़ा गया। उस पुण्याई के बल पर देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि धर्मराज ने कह दिया, चित्रगुप्त महाराज, जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है, उतने समय के लिए इसको इंद्र का राज्य दे दो। और इंद्र का राज्य उस जुआरी को मिल गया था जिसने सब दान कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने कह दिया था, रे जुआरी, तूने इतना दान करा, मेरा मन करता है तू पृथ्वी पर राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा। भिक्षा मांगने के लिए नारायण भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे हैं उसके दरवाजे पर, जिसने केवल गजरा और बीड़ा, मिट्टी में सना हुआ बेकार,
बेकार मिट्टी में सना हुआ वो दे दिया। कई लोग कहते गुरुजी हम शंकर जी पे से चढ़ी हुई बेलपत्र चढ़ाते हैं, वापिस शंकर जी को वो गंदी हो जाती होगी, वो उसमें मिट्टी लग जाती होगी, वो चढ़ी चढ़ाई है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर शंकर जी का है, शंकर पर चढ़ा हुआ फूल भी शंकर को उठाकर चढ़ा दिया, शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र भी शंकर को चढ़ा दी, शिव जी के चढ़े हुए पुष्प से ही श्रृंगार कर दिया, तो भी शंकर स्वीकार करते हैं, वो ये समझते हैं कि तू लेकर आया।